हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो तूने कमाया वो दूसरा ही खाएगा। चाचा ने लिया है अम्मी के लिए गिफ्ट, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ जो कल मिस्टर साजिद ने अपने काम वाले लड़के को अपनी वीडियो में दिखाया है उस पर थोड़ी सी बात मज़ीद मुझे करना थी। सितारा का व्लॉग आ गया है, कोरियन डिश फर्स्ट टाइम सितारा ने ट्राई की है, तो उस पर बात करेंगे और इस तरह पूरा प्रॉपर एक रिव्यू आपके साथ प्लेस करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो चाचा जी हैं उन्होंने लिखा कि वाइफ के लिए लिया गिफ्ट। अब दोबारा से वो एक पैटर्न चाचा ने शुरू कर दिया है, मतलब वाइफ के आने की तैयारियां शुरू, वाइफ के लिए लिया गिफ्ट, इस तरह की बातें जो हैं वो चाचा करना स्टार्टेड हो गए हैं। मतलब वो तमाम तर सिलसिले जो यहाँ पर मुद्दा बने रहे, चाचा का घर, अम्मी के नाम, मेहर और ये तमाम तर सिलसिले और चीज़ें, और इसको लेकर जो यहाँ पर बवाल उठता रहा। खुद चाचा की जो बेटी है सगी नजमा, वो जो है इस सारे किस्से में जिस तरह से ट्रोल हुई, चाचा की जो नवासियाँ हैं वो जिस तरह से ट्रोल हुई, तो ये तमाम तर सिलसिले कैसे अचानक से एकदम से वाइप आउट हो गए ना। ऐसा लगा कि जैसे ये मुद्दा कभी था ही नहीं और ये मसला कभी इनकी ज़िंदगी में उजागर हुआ ही नहीं था। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि आप लोग मसले तो एकदम से क्रिएट कर देते हैं, उसका मुद्दा भी बना लेते हैं, लेकिन फिर उस मसले का हल क्या निकला? क्या सामने वाले ने आप पर मेहर माफ़ कर दिया? गो कि वो माफ़ नहीं होता, आपको देना ही पड़ता है, उनका हक़ है, या फिर आपने दे दिया। ये तमाम तर सिलसिले एकदम से कैसे हवा में तहलील हो जाते हैं ना, और एक नए ट्रैक पर नई कहानी निकल पड़ती है। खैर जी, मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि अगर भी चाचा आपको इतना अभी यहाँ पर आप हैं और आप मतलब इतना आप खुद को ना महसूस करते हैं कि आप बहुत मुबारक जगह पर हैं, नो डाउट है भी, और आप आए दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, और वहाँ जाकर ठीक है आप ज़ियारत करवाते हैं, लेकिन उस ज़ियारत के साथ साथ जो बातें आप करते हैं ना वो दुनियादारी की हैं। तो खुदारा दुनियादारी की बातें मत करें, वहाँ पर जाकर कोई और जगह बैठ जाएं, किसी जगह पार्क में बैठकर अपने दिल की बात कर लें। आपका जो रूम है सलमा के घर में, वहाँ पर बैठकर बात कर लें, खिड़की पे खड़े होके इस तरह से आप अपने दिल की जो भी बात करना चाहते हैं फेस कैम के साथ आ जाएं, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इस तरह से खुदारा मत कीजिए, है ना। और मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ कि आपके थ्रू एक मुद्दा हाईलाइट हुआ था मेहर का, तो जो मेहर का मामला है ना, अब ये कोई मत कहे कि अम्मी क्या अपने शौहर का हक अदा करिए। देखिए, उसके लिए ना वो जवाबदेह हैं। अगर वो हक नहीं अदा कर रही, अगर वो नहीं जा रही, अगर वो अलहदा रह रही हैं, है ना। लेकिन मेहर ऐसा सेंसिटिव मामला है कि इसके लिए कुरान में बड़ी शिद्दत के साथ इस बात को लेकर के ना कहा गया है कि अपनी बीवियों के मेहर उन्हें अदा कर दो, है ना। तो यहाँ पर आप इससे बरियुज़ जमा हो जाएं, ताकि आप कह रहे हैं ना सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, बिल्डिंग्स, इमारत, गाड़ियाँ, क्या धन दौलत, लेकिन फिर क्या होगा? तो चाचा आप अपनी तरफ से जो आपकी तरफ से आपके अपनों का हक निकलता है, खुदारा उसको भी अदा कर दीजिए। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ यहाँ जो चाचा ने बातें की है ना, वीडियो के एंड में जाकर गिफ्ट क्या लिया ये तो मुझे समझ में नहीं आया। इतनी लंबी वीडियो थी चाचा की, लेकिन एंड में जाकर जो उन्होंने बातें की है ना अपनी धन दौलत और बिल्डिंग और ज़मीन जायदाद के हवाले से कि सब कुछ बेकार है और सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन क्या करें कि इंसान जो है ना वो दुनिया में यही सब पाने के लिए सरकर्दा भी रहता है, कोशिश भी करता है, काम भी करता है। और धन दौलत का क्या है चाचा, आपने भी तो कमाई होगी ना, ज़र ज़मीन आपके पास भी है, और आप भी ज़मीन जायदाद वाले, माल असबाब वाले हैं। किसी को अल्लाह ज़्यादा नवाज देता है, किसी को कम नवाजता है, कोई जो है ना बिल्कुल उसमें गर्क हो जाता है और दुनिया के पीछे ऐसा पड़ता है कि अपनी आखिरत जो है उसको ही भूल जाता है। तो मेरे ख़्याल में धन दौलत और ज़र ज़मीन ये तमाम तर चीज़ें दुनिया का जो एक माल असबाब है ना वो कमाना गलत नहीं है, उसमें गर्क हो जाना और उसके पीछे ही पड़कर सब कुछ फ़ना कर देना, अपने आप को भूल जाना और हर रिश्ते को किनारे कर देना या फिर किसी रिश्ते का हक मारना, ये तमाम तर सिलसिले गलत हैं। अदरवाइज़
तो भाई एक जो ताकतवर मोमिन है ना वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। ताकतवर इन अ सेंस उसके पास सेहत भी हो, उसके पास माल भी हो, उसके पास ईमान भी हो। तो ये तमाम तर बातें जो मैं कहना चाहती थी। अच्छा जी, खैर आगे बढ़ते हैं मिस्टर साजिद की वीडियो की तरफ। और मिस्टर साजिद ने कल दिखाया था अपनी वीडियो में काम वाला लड़का उस्मान। ये वही उस्मान है ना कि जिसको लेकर आप लोगों ने यहाँ पर कितना एक शेम फील करवाया था। वो कि रमज़ान और आप लोगों का जो भी सिलसिला रहा उसमें रमज़ान गलत है, उसमें आप गलत हैं, अल्लाह जाने कौन गलत है, क्योंकि रमज़ान आकर खुद आपसे अपोलोजाइज कर चुका था कि उसने गलत कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहकर चले जाते हैं, एक नया मुद्दा बना देते हैं, एक नई हाइप क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद अच्छा तो खैर कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं। तो इतना ज़्यादा उस्मान को भी शर्मिंदा करवाया था ना, आप सारे ही गए थे, सितारा, अम्मी और आप लोग, और जाकर कहा था कि ये भी ऐसे ही करेगा, दगा करेगा और रिश्तेदारों से बेहतर है किसी और को काम पर रख लो। तो फिर दोबारा उन्हीं रिश्तेदारों से काम लेना, उन रिश्तेदारों को ही अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। जैसे कि आपने कहा कि जो कौसर का पूरा घर है वो उस्मान जो है वही सारा सजा संवार रहा है, पर्दे फिट कर रहा है, अंदर जो भी चीज़ की आप वहाँ पर प्लेसमेंट करवा रहे हैं, बच्चे के लिए टीवी लगवा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, एक प्रॉपर घर अगर अरेंज करके दे रहे हैं तो। बट समझ नहीं आया मुझे सिलसिला कि कौसर का जो इतना सारा सामान है वो गांव भेजना और फिर दोबारा से नए तरीके से तमाम तर चीज़ों को अरेंज करना। गो के पर्दे वगैरह आप पुराने ही लेकर आए हैं, आपने कहा ये घर से लेकर आया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा जाहिर सी बात है डिस्कार्ड करती है सितारा, तो अच्छी बात है कि कुछ काम आ जाए आपके। मुझे यही लग रहा है कि जो चीज़ें वहाँ से वो डिस्कार्ड करी थी, जो बर्तन सितारा ने डिस्कार्ड किए हैं, क्योंकि कौसर का तो सारा जो लगेज था वो गांव की तरफ रवाना हो चुका था और बाकी मानदा राबिया के इस्तेमाल में था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिस्कार्डेड सामान है, कुछ बर्तन वगैरह हैं, क्योंकि वो सितारा के किसी इस्तेमाल के नहीं है, किसी ना किसी को तो देगी, तो हो सकता है शायद इधर आपके सेकंड घर में इस्तेमाल हो जाए, है ना। और लोग उसको पहचान भी लेते हैं, लोग उसको पिक भी कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा जो आपकी ऑडियंस है ना वो चीज़ों को डीपली देख रही होती है, रिएक्शन चैनल से भी ज़्यादा उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आप दोबारा से उसी रिश्तेदार लड़के से काम ले रहे हैं यानी उस्मान से, तो क्या ये आप अपने ही किए के अगेंस्ट नहीं जा रहे? उन्हीं रिश्तों को इतना रुस्वा करना, उस्मान की अम्मा को सुनाना कि इसलिए आपकी बेटी हम लाकर छोड़ गए, अदरवाइज तो इसको साथ ही रखते आपकी बेटों की वजह से, मतलब कितना शर्मिंदा करवाया। और दोबारा से वही उस्मान आपके सारे काम कर रहा है, वही वाला सिलसिला ना, जैसे कि रमज़ान ने कहा था कि रखा तो बाजी सितारा ने काम पर था और फिर बाबर जो है वो शवरमा की डिलीवरी के लिए जो एक होता है ना डिलीवरी बॉय, उस तरह से काम लेता था, बट वो पूरा तरीके से उसकी पेमेंट नहीं करता था और सारे मिलकर काम लेते थे। तो अभी जो उस्मान है बेसिकली वो रुका हुआ है बाबर के शवरमा के काम के लिए, और बाबर भी आए दिन बता रहा होता है कि जो घर उसने लिया हुआ है, जहाँ पर लड़के रखे हुए हैं, बेसिकली आपका भी तो काम है ना शवरमा का। मैं यही सोचती हूँ बाबर आके सारा क्रेडिट खुद क्यों ले रहा होता है कि उसने घर लिया है, वो यहाँ पर खर्चा कर रहा है, वो यहाँ पर ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो जो शवरमा पर अपनी ड्यूटी दे रहा है, तो क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे थोड़ा बहुत काम ले लेते हैं कि चलो यार ज़रा सा मेरा हाथ बटा दो, ठीक है, रिश्तेदारी में चलता है। लेकिन जब आप किसी को काम पर रखते हैं ना तो फिर प्रॉपर काम तो मैटर करता ही है ना। और दोबारा से उससे यूँ काम लेना, दोबारा से उसको हाईलाइट करना, तो यहाँ पर तो खुद आप लोग सवालिया निशान बन रहे हैं कि जब आप लोगों के रिश्ते इतने बुरे हैं, इतना आपको धोखा देते हैं, तो टाइम एंड अगेन उन्हीं रिश्तेदारों को आप क्यों मतलब इस तरह से उनसे सर्विसेज लेते हैं। खैर जी, ये आप लोगों की कहानी है और मुझे राबिया और चाचा अनवर की बात याद आती है कि हम लोग चाहे जितना लड़ लें, जितने इख्तलाफ हो जाएं, हम फिर से एक ही हो जाते हैं। तो शायद ये वाला सिलसिला है और ऑडियंस बेचारी जो है वो जज्बाती होकर यहाँ से वहाँ बिल्कुल ना जस्टिस की मुहिम चला देती है। खैर जी, सितारा के व्लॉग पर बात करें तो जो सितारा का व्लॉग है वो स्टार्ट होता है कोरियन डिश से। खैर हाइलाइट्स होती हैं उसमें, सितारा ने स्टार्ट में कुछ हाइलाइट्स दिखाई हैं वहाँ पर। फिर अम्मी के साथ वो शॉपिंग करने भी गई, एक क्लिप था स्टार्ट में, बट आगे वो वीडियो में मुझे तो नज़र नहीं आया या मैंने मिस कर दिया, मैंने 2 बार देखा, मुझे नज़र नहीं आया। खैर जी, अच्छी बात है अगर आप अम्मी को भी ले गई और अम्मी को लेकर जाया करें। अच्छा, यहाँ सितारा बसंत मिस होने का ही इतना उनको अफसोस है
कह रही हैं 20 साल पहले बसंत का त्यौहार बैन हो गया था। मतलब त्यौहार क्या है, हमारे तो 2 ही त्यौहार हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अधा। यूँ आप कह लें फन मेला, अगर इसको ऐसा नाम दिया जाए। लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ कि इसको किस रंग में, ढंग में जो है ना हमारे लोग उसको अपने अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली ना नॉर्मल कर रहे हैं कि इसकी चांद रात मनाई गई है, इसको भी 3 दिन सेलिब्रेट किया गया है। मतलब कोई तुक बनती है, ठीक है। आप यूँ समझ लें एक मेला है, एक फीस्ट है, उसको उस तरह से एंजॉय करें कि चलो ठीक है, एक खेल है, एक फन है, लेकिन उसको इस तरह से बिल्कुल रिलेट कर देना मेरे लिए बड़ी हैरत का बाइस है। खैर, सितारा को बहुत दुख है। सितारा ने कहा कि अगर शिफ्ट हुए वे उनको 2 से 3 महीने हो जाते ना, तो वो ज़रूर बिल ज़रूर ये मेला जो है ना उसको मिस नहीं करती और इसमें जाती। हाँ भाई, ज़रूर जाते, क्योंकि पता है व्लॉगर्स जो है ना उनका व्लॉग ही बन रहा होता है। असल में वो फिर नहीं देख रहे होते कि वो आगे क्या चीज़ प्रीच कर रहे हैं, आगे क्या चीज़ दिखा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, देखें हर ट्रेंड जो है ना वो ट्रेन नहीं होती कि आप उसमें सवार हो जाएं, आपकी खुद की विजडम मैटर करती है। मैं बहुत हैरान हूँ, हमारे जितने भी मुसलमान व्लॉगर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है आप फन कीजिए, मगर आप जिस तरह चांद रात मना रहे हैं और जिस तरह ये तमाम तर चीज़ें करें तो बड़ी अजीब है। तो मेरे ख्याल में फिर सितारा मेहंदी लगाती, कपड़ों की शॉपिंग करती, पतंगे खरीदी जाती और पहले दिन का ये खाना, पहले दिन का ये ड्रेस और फिर दूसरा दिन अच्छा खासा व्लॉग बन जाता। तो मुझे लगता है सितारा जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की वजह से ना थोड़ा सा सैड है, परेशान है। तो यहाँ पर सितारा सेठ की उनकी जो जिम ट्रेनर है वो भी छुट्टी लेकर चली गई थी लाहौर। और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जो रील्स और ये तमाम तर चीज़ें बनाने वाले हैं ना, जो एक थोड़ा लाइमलाइट में रहते हैं, वो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं। अदरवाइज़ तो भाई नॉर्मल है, किसी को ऐसी ख्वाहिश नहीं हो रही कि वो जाए और लाहौर जाकर बसंत में ना बिल्कुल दीवाना वार शामिल हो जाए। मतलब मैंने तो नहीं देखा, अपने इर्द गिर्द भी बहुत लोग हैं, नॉर्मल है, सब अपने अपने ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें लगे हुए हैं। और भाई अभी तो रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो लोग उस सिलसिले में, ईद है, महंगाई इतनी है, मतलब जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी है ना वो ये सोचता है कि हम अपने जो हमारे त्यौहार हैं उसको तो तरीके से सेलिब्रेट कर लें, है ना, जो तमाम तर मामलात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो महंगाई है वो सिर्फ आम पाकिस्तानी के लिए है। अदरवाइज जो हमारे व्लॉगर्स हैं ना वो एक अलग ही दुनिया दिखा रहे होते हैं, वो ऐसे दिखा रहे होते हैं कि पैसा उनके हाथ का मैल है और जिधर जो ट्रेंड चलेगा वो बस उसके पीछे भागे चले जाएंगे, भागे चले जाएंगे। खैर जी, क्या कह सकते हैं। तो सितारा बड़ी सैड थी। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने भी आज तक बसंत सुनी है कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह भैया, मैंने तो इस में कभी भी पार्ट नहीं लिया या सेलिब्रेट नहीं किया। हाँ, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, यहाँ पर भी होता है थोड़े टाइम के लिए, एक यूँ एक समझें कि एक शौक सा चढ़ता है और उसमें बच्चों ने पतंगे उड़ाई और फिर थोड़ा सा टाइम पास किया और बस खत्म, है ना। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, मैंने भी नहीं देखा। खैर, सितारा को बहुत ज़्यादा दुख है। मैं ये सोचती हूँ सितारा, आपको हाईलाइट करना चाहिए कि मुस्तफ़ा के पेपर्स होने वाले हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी तमाम तर जो भी मसरूफियात है ना उसको सम अप कर लूँ। इस तरह से खुद को ना मैं अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करूं कि जो मेरा बच्चा है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैटर करता है, जो भी आगे उसको अपना सेलेक्ट करना है, जिस भी फील्ड में जाना है, तो ताकि वो अच्छा पढ़ पाए। ट्यूटर तो पढ़ाने आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ घर में ना ये मेला, ये फंक्शन, ये तमाम तर जो जिक्र और सिलसिले हैं ये थोड़े से मिनिमाइज हो जाएं, इस पर बात होना थोड़ी सी कम हो जाए। तो मुझे लगता है सितारा, बतौर माँ आपका ये जो एक साइड है ना वो सामने आना चाहिए, बट आप उसी चीज़ का दुख मना रही हैं जिसका आप पिछले व्लॉग्स में भी मना चुकी कि हम ज़रूर जाते बसंत मनाने। खैर, आपका कमेंट बॉक्स में पढ़ी थी, उसमें किसी ने लिखा था 14-15 फ़ैब को ना जॉयलैंड जो आपके इस्लामाबाद में है वहाँ पर एक मेला बसंत के नाम से ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वहाँ जाके इंजॉय कर लेना। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हो सकता है सितारा का कोई व्लॉग आ ही जाए बसंत से रिलेटेड, है ना, और सितारा की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो ही जाए, बसंत मनाने का ड्रीम। खैर जी, हो सकता है अभी कर लें और ना भी करें, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर के सितारा नेक्स्ट ईयर ये वाला जो चांस है वो मिस ना करें। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अम्मी जो हैं वो दोबारा से जो पुराने बर्तन हैं अच्छी खासी हालत में हैं, और ऐसा नहीं
तो उसमें अम्मी जो हैं वो दोबारा से अपनी दाल रेसिपी बना रही थी और सितारा जिम से वापस आ गई थी और अम्मी ने कहा रात को तो पुलाव बना लिया था, अभी जो है मैं खाना बना रही हूँ। तो सितारा मुझे ऐसा ही लगता है, टाइम एंड अगेन ये चीज़ लगती है कि जो किचन का डिपार्टमेंट है ना वो टोटली अम्मी को आपने हैंड ओवर कर दिया है। ठीक है, अम्मी उस चीज़ को इंजॉय करती हैं, बिजी भी रहती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो एक कुक भी रख लीजिए, है ना, ताकि वो जो एक अम्मी को लेकर एक चीज़ है ना हाइलाइटेड कि अम्मी इस एज में आराम उनके लिए मैटर करता है, तो वो वाली जो एक साइड है वो समझ में आए। अदरवाइज रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अम्मी ही अगर इस तरह से आप लोगों के लिए खाने बनाती और तमाम तर चीज़ें करती नज़र आएँ तो फिर बड़ा अजीब साउंड करता है। अदरवाइज तो भाई करती हैं माएँ, और मिलजुल कर, मतलब अगर आप हैं और अम्मी हैं, किसी ने दाल बना ली, किसी ने चावल बना लिया और बाकी तो आपके घर में तमाम तर काम हो ही जाते हैं तो फिर और बात है। लेकिन इस तरह से बड़ा अजीब लग रहा होता है कि जो बात लोग कह रहे होते थे ना कि सितारा ने अम्मी को लाकर बस किचन उनको सौंप दिया है, तो ये वाली वाइब्स जो है फिर आगे जा रही होती है ना, टाइम एंड अगेन। खैर, मिस्टर साजिद तो कल अपने व्लॉग में दाल चावल दिखा ही चुके थे, लेकिन क्योंकि आपका नेट स्लो था, दैट्स द रीज़न जो आपका व्लॉग है वो आ नहीं पाया था। देन क्या था कि आपने बताया यहाँ पर कि जो आपकी खिड़की है वहाँ से जो आपका गार्डन है उसमें कुछ आप स्टेयर्स वगैरह निकाल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो फील होती है ना कि यहाँ से डोर खोल दिया और गार्डन में डोर खुल रहा है, और जब आप अपनी जो गार्डन एरिया है उसकी आप बाउंड्री बना लेंगे तो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाएगा। तो वो वाली एक वाइब लेने के लिए कि थोड़ा सा एक ऐसा लगे कि लॉन है और उसमें घर के अंदर से एंट्री हो रही है, वो वाली फील लाने के लिए आप ये काम कर रही हैं। बीबी आ गया, बीबी तो डेली ही आता है और बीबी शॉक, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है सितारा आप जो है ना सेटिस्फाई नहीं हो पाती, आपके अंदर एक होता है ना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा होता। घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और प्रॉपरली उसको डिज़ाइन किया गया है और अभी आप उसको इंटीरियर डिज़ाइनर को भी देंगी तमाम तर डेकोरेशन और चीज़ों के लिए जो भी चीज़ है, बट पता नहीं क्यों आप ये सिलसिला करवा रही हैं। आपने किसी से मशवरा किया है, किसी के घर में देखा है, कुछ आपने ऐसा सोचा है, कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि आप इस ट्रैक पर काम करेंगे, या फिर व्लॉगिंग के लिए किया जा रहा है, जो भी कुछ है। खैर, आपकी अपनी एक ज़ाहिर सी बात है, आप अपने घर को अपनी नज़र से देख रही होंगी तो आपको सही लग रहा होगा, बट मुझे ऐसा लगा बाबर को ये फैसला पसंद नहीं आया और वो थोड़ा सा हैरान हो रहा था। नहीं करो, अरे खिड़की से कौन सीढ़ियाँ बनवाता है। खैर जी, जब बन जाएगा तब की तब देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है रमजानुल मुबारक आ रहा है ना, तो वहाँ से जो गार्डन में इफ्तार किया जाएगा तो एक पैसेज बनाया जा रहा है कि वहां से इस तरह से एक वो जो एक नाशीद लगा देती हैं सितारा और बच्चियां आ रही होती हैं लैंप लेकर, और कुछ ऐसा, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है सितारा शायद के करने वाली हैं गार्डन को लेकर रमजान में थोड़ा सा व्लॉग के लिए। तो ये एक थोड़ी सी वो की जा रही है, क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी एडिशन की जा रही है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मुझे ये वाली बात समझ में आई है। खैर, लेट्स सी कैसा लगेगा, और वो एक पूरा डेकोरेट होगा, ये सब कुछ सिलसिले होंगे। खैर, सितारा घर का नाम तो बता दें, घर का नाम क्या है, कोई अच्छा सा नाम भी तो अपने घर का सोच लीजिए, है ना। इसके बाद क्या था जी, जो सितारा हैं वो कपड़े श्लिंग किए हुए थे और ये तमाम तर चीज़ें। अम्मी जो हैं उनको थोड़े से डार्क कलर पसंद आते हैं, सितारा थोड़े लाइटर कलर्स को पसंद करती हैं। तो मैं यही कहती हूँ, चाहे आप शॉपिंग करने अम्मी के लिए जाएं, बच्चों के लिए जाएं, जिसके लिए शॉपिंग कर रही हैं अब वो छोटे नहीं हैं, समझदार हैं। अम्मी माशाल्लाह सेहतमंद है, बच्चे माशाल्लाह हर जगह आते जाते हैं, तो सबको साथ लेकर जाएं, ताकि ये जो वापस करना है ना, ये सबसे बुरा काम लगता है। इतना बुरा लगता है कि सच में इंसान चिढ़ जाता है, शॉपिंग करने से ज़्यादा वापस करना, है ना। तो पता नहीं, आप शुरू से मैंने आपको यही करते देखा है, तो इससे आप बच जाएंगी। खैर जी, उसके बाद क्या था जनाब, कि जो सितारा हैं वो पुराने मोहल्ले में गई बच्चों को ट्यूशन छोड़ते हुए। बच्चियां ट्यूशन बहुत एक्साइटेड होकर जाती हैं, है ना। टीचर मेरे ख्याल में फन भी करवाती हैं, पढ़ाती भी हैं, और बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं। देखना है अब बच्चे क्या रैंक लेकर आते हैं। तैयबा तो माशाल्लाह अच्छा स्कोर करती ही करती है। मुस्तफ़ा की भी प्रीलियम्स हो रहे होंगे, कुछ इस तरह के सिलसिले होंगे ना, या फिर होने वाले होंगे। खैर, जो भी है। अच्छा, तो फिर सितारा पुराने मोहल्ले जाती हैं, अपना घर भी दिखाती हैं। जाहिर सी बात है वो घर छोड़ दिया, रेंटेड था
था ना सितारा, ऐसे ही आपने कहा था, तो अब तक उसमें कोई आया नहीं है, मतलब आगे उन्होंने इसको रेंट आउट नहीं किया है, कुछ ऐसा सिलसिला है, या फिर ये भी सितारा का घर है। लोग तो कहते हैं सितारा का घर है, अल्लाह बेहतर जानता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सामने जो पार्क है सितारा ने कहा उसमें हम ही आते जाते रहते थे, तो मुझे ऐसा लगता है सितारा कि जो पार्क था ना जिस वक्त आप लोग रहते थे, तब भी मुझे इस पार्क में आप लोग ही नजर आए थे। ऐसा था कि आप किसी भी टाइम निकलते थे कैमरा लेकर या कुछ भी, तो पार्क के अंदर किसी की भी आमदोरफ्त नजर नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता है ना, यूजुअली जो बच्चे हैं वो खेलते हैं और हो सकता है इस वक्त बच्चों का वो प्ले टाइम ना हो, और क्या कहते हैं, सब अपने एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ हों। दैट्स द रीज़न जो पार्क है वो खाली था। अदरवाइज जब आप रहती भी थी ना, तो उस दौरान भी हमने यहाँ पर दीगर घरों से जो लोग हैं उनको इतना ज़्यादा पार्क में बिजी नहीं देखा था। यूजुअली पता है क्या, लोग थोड़ा सा ना प्राइवेसी पसंद करते हैं। पार्क होता भी है ना घर के नज़दीक, तो बहुत कम जो लोग हैं वो उसके अंदर आते जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये रीज़न है, और दैट्स द रीज़न कि पार्क जो है इस टाइम जो है ना सन्नाटा था और खाली-खाली लग रहा था। आते होंगे बच्चे और खेलते भी होंगे और ये तमाम तर सिलसिले भी होंगे। पता है क्या, मैंने एक रील देखी थी अभी कुछ टाइम पहले की, किसी बच्ची ने बनाई थी कि सितारा यासीन से मिले। तो मैंने देखा कि सितारा यासीन मिली, नहीं मिली, तो वो एक बच्ची थी और पार्क में काफ़ी ज़्यादा रश था, यही पार्क था, और वो कह रही थी कि इस पार्क में सितारा भी आती थी, उनके बच्चे भी आते थे, लेकिन क्या है अब सितारा लोग ये घर छोड़कर जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये वो टाइम नहीं था जिस टाइम लोग पार्क में रहते हैं, है ना? वैसे आप लोग जब जाते थे तो वो टाइम होता था जब दीगर लोग नहीं होते थे। ज़ाहिर बात है, आप लोग शूट कर रहे होते थे, व्लॉग बना रहे होते थे, तो आपको भी लोगों की प्राइवेसी का ख़्याल तो रखना ही पड़ता होगा। ख़ैर, आपका ये घर बहुत मुझे प्यारा लगता था, स्पेशली इसकी गैलरी और तमाम तर चीज़ें, और सच में बड़ा एक जो इसकी गलियाँ कूचे हैं, वहाँ आप लोगों का एक अच्छा टाइम गुज़रा है वॉक करते हुए। एस की आपको याद आई, अब एस को आप क्या दोबारा दिखाएँगी या आप दोबारा मिलने जाएँगी? पता नहीं अब एस कहाँ होगा। ख़ैर जहाँ भी हो, ठीक है, अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, और पेट घर में वो रखें जिसको आप खुद देख पाएँ, है ना? अदरवाइज़ तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर क्या था जी, सितारा आई घर पर और उन्होंने वो कोरियन डिश बनाई, जिसके लिए वो डिफरेंट यहाँ पर वेजीज़ और फ्रूट्स वग़ैरह लेकर आई थी। अम्मी ने कहा ठीक है, सही है। फिर अम्मी के साथ मिस्टर साजिद नहीं, सितारा बैठी, तो मिस्टर साजिद कैप्चर कर रहे थे और लोग कह रहे थे नीचे कमेंट में, सितारा अब साजिद को व्लॉग में दिखाना बंद करो, है ना? हद करते हैं। अरे भाई, अब साजिद पे भी पाबंदी लगा देंगे। साजिद तो सितारा के व्लॉग का मतलब एक एसेंशियल पार्ट हैं। उनके बगैर, मिस्टर साजिद के बगैर सितारा का व्लॉग कैसे बनेगा? आप क्या चाहते हैं आप लोग कि सितारा फिर क्या करे और किसे शूट करे और किसे दिखाए? खैर जी, उसके साथ ही साथ फिर सितारा ने कैमरा पकड़ा, मिस्टर साजिद का जो ओपिनियन है वो लिया गया रिलेटेड टू डिश, और सबने अपनी-अपनी राय दी कि कैसी लगी है फर्स्ट टाइम कोरियन डिश। और सितारा का थंबनेल मैं तो समझी पता नहीं सितारा ने कौन-सा एक मेन्यू यहाँ पर बनाया है कि जो लिखा फर्स्ट टाइम ट्राई की, क्योंकि आजकल जो बीबी का फूडी चैनल है ना, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अच्छी बात है, कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ चैलेंजिंग कर रहा है, क्योंकि वो रिलेटेड टू फूड है ना चैनल, तो उस पर वो चीज़ें कंटिन्यूटी के साथ कर रहा है और अच्छा रैंक कर रहा है ना? तो गुड लक है भाई सितारा के लिए भी। और अब देखते हैं सितारा के बाकी के व्लॉग्स कैसे आते हैं और क्या-क्या उसमें नया करती हैं, और जो खिड़की से सीढ़ियाँ निकलती हैं उसका क्या मसरफ होता है, कुछ ऐसा है जो मैंने कहा या फिर कुछ अलग होता है। चलें जी, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।